गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनंत। यूट्यूब के पढ़ो पढ़ो चैनल में अपनी नई क्लास जो हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की चल रही है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद अगली जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो पास्ट इंडेफिनिट की है। और इस पास्ट इंडेफिनिट की सीरीज़ में आज जो हमारे पास सेंटेंस होगा वह इंट्रोगेटिव, हिंदी मतलब है प्रश्नवाचक। उसमें भी दो तरीके के होते हैं, जिनमें जब आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से है तो उनका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। बताने से पहले आप सभी लोगों को ढेर सारा अनंत भरा थैंक यू कहने के लिए कि आप लोगों की जो मोटिवेशनल कमिटमेंट, मोटिवेशनल थॉट्स या जो आप कमेंट्स के माध्यम से एक एनर्जी हमारे पास पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं, या जो हमें हर पल एक एनर्जी देते हुए कि नहीं और अच्छे से अच्छा मैं करता रहूं, उसी में मैंने अपने आप को आप ही लोगों की ही सपोर्ट की वजह से अपने आप को थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाने की मैंने कोशिश की है। आई होप वो चीज़ें आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी, प्यारी लगेंगी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, वो हेल्पिंग वर्ब से कब शुरू होगा? जब वो इंट्रोगेटिव होगा। तो उसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जो पास्ट इंडेफिनिट है इंट्रोगेटिव फॉर्मेट वाला है, जब आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, अब बात आती है सहायक क्रिया की, तो सहायक क्रिया वो है जो उस टेंस का मूल पहचान हो। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म मतलब इस टेंस का नेचुरल क्वालिटी। नेचुरल क्वालिटी होती है आपको डिड पहले मिलेगा, फिर सब्जेक्ट लिखा होगा, और अगर उसने नॉट का यूज़ किया होगा तो नॉट भी लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वो ऑब्जेक्ट को यूज़ किया होगा। यह सीक्वेंस, यह सीरीज़ या यह ट्रैक पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनका होता है। आज हम इस टाइप के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सिंगुलर वही पुराने ही, सी, इट, किसी का नेम और आई, जो मैंने पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव और नेगेटिव की क्लास में आपको बताया कि जो ये आई होगा यह पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस जो भी होंगे उनमें हमेशा ये सिंगुलर में काउंट होगा ब्रदर। ठीक है, और प्लूरल जो होंगे वो आपके पास वी, यू और दे। अब ये सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट था। अब रूल है जो वो आप कैसे कैरी ऑन करेंगे वो मैं बता दूं। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको सिर्फ सबसे पहले वॉज लिखना है, सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव बन रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे ही लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, बाई लिखा, और फिर आपने ऑब्जेक्ट यूज़ किया। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आपको कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल कर दीजिए, वर्ब यूज़ किया, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव बनना है हर हाल में। जितने भी टेंस का पैसिव बनाऊंगा सब में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया, बाई लिखा, और फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव बनाना थोड़ा टफ होता है। पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अब ये जो रूल बना, इस एक्टिव के लिए पैसिव का जो ये रूल बना, तो अब एक सेंटेंस भी चाहिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके पास, जैसे डिड यू परचेज 6 बुक्स। ठीक है, देखिए एक्टिव फॉर्म में पहले दिखा दूं, ये सेंटेंस आपका एक्टिव फॉर्म में है जो ये बता रहा है कि मैं पास्ट के इंडेफिनिट में हूँ। कैसे? डिड मैंने बताया था सबसे पहले होगा, ये देखिए डिड लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट बोला था, ये देखिए सब्जेक्ट लिखा है। मैंने कहा नॉट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। नॉट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखा है। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में उसने क्या कर दिया है? 6 बुक्स कर दिए हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्टिव फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का। पैसिव बनाना है,
पैसिव बनाने का रूल होता है या पैसिव बनाई वाइस हम बनाते हैं, हमें ऑब्जेक्ट अपने एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट में लिखा जाता है। लिखने का तरीका देखिए, ये सब्जेक्ट था, एक्टिव फॉर्म का ये सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में जो इसका ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने 6 बुक्स बोला है ना, इसके नीचे देखिए मैंने 6 बुक्स लिख दिया। ठीक, इस सब्जेक्ट के नीचे अपने एक्टिव फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट है वो आप लिखेंगे। वर्ब के बाद जो भी है मैक्सिमम वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही बेस बनता है, मैक्सिमम। तो इस वर्ब के बाद हमें क्या मिला था? 6 बुक्स। हमने इस यू के नीचे 6 बुक्स लिखा। अब यू के लिए डिड पहले लगा है, ठीक है। तो 6 बुक्स के लिए मैक्सिमम बुक्स है ना, प्लूरल है, इसलिए मैंने किसका यूज़ किया? वर का। ये लाइन पूरी, ये लाइन पूरी, वर हो गया, 6 बुक्स हो गया, हेल्पिंग वर्ब दे दिया, यानी जैसे प्लूरल था तो मैंने वर लिखा, सब्जेक्ट दे दिया। अब क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म, परचेस है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाया? परचेस्ड। ठीक, इसके बाद क्या लिखना है? बाई, मैंने बाई लिखा। अब देखिए एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू है ना। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जब यू होगा तो ऑब्जेक्ट केस में भी क्या आ जाएगा? यू आएगा। ये देखिए परचेस्ड बाई, लास्ट में मैंने क्या लिखा? यू। ये आपका पैसिव बन गया। हिंदी मतलब है जैसे डिड यू परचेज 6 बुक्स? क्या तुम लोग 6 किताबें या 6 बुक्स खरीदते थे? ठीक, आप इसका पैसिव बना रहे हैं। वर 6 बुक्स परचेस्ड बाई यू? क्या वो 6 किताबें तुम्हारे द्वारा खरीदी जाती थी? सिंपल, पैसिव वॉइस। ठीक, आइए आपको एक एग्जांपल और समझा देता हूँ जो नेगेटिव बेस पे है। यहाँ रूल में हमने भले मेंशन किया है, लेकिन आपको एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं, सर 1-2 सेंटेंसेस आप नेगेटिव का भी उसमें रख दीजिए इंट्रोगेटिव वाले ट्रैक में, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को हम अच्छे से समझ लेंगे और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए आपकी सजेशन पे, आपके ही रिक्वेस्ट पे मैंने एक नेगेटिव वाला रख दिया है। ठीक है, देखिए जैसे सेंटेंस लिखा है मैंने, डिड आई नॉट बीट यू, ये एक्टिव है बेटा। डिड आई नॉट बीट यू एक्टिव है। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्मेट आपको पहले बता दिया है। डिड से शुरू होगा, सब्जेक्ट लेके चलेगा, डिड दिया, सब्जेक्ट दिया। नॉट भी बोला है मेरे बच्चों, नॉट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा और ऑब्जेक्ट देखिए यू। सेम आपको ट्रैक दिखा दिया, ये एक्टिव है। और इस एक्टिव का आप पैसिव कैसे बनाएंगे, अब वो देख लीजिए आप अपने पास में। पैसिव बनाना है, सब्जेक्ट के नीचे इस एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट हो, क्या है ऑब्जेक्ट? यू है। इस आई के नीचे मैंने क्या लिख दिया? यू लिख दिया। अब आई के लिए देखिए डिड लगा था ना, कहाँ लगा? पहले लगा। तो यू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वर। क्यों? क्योंकि यू आपका किस में है? ये देखिए यू आपका किस में है? प्लूरल में है, और प्लूरल में क्या लिखा जाएगा? वर। मैंने वर लिखा। ये लाइन पूरी, ये लाइन पूरी। इसके बाद क्या लिखा हूँ? नॉट, आप भी नॉट लिखिए। वर्ब है, देखिए वर दिया, सब्जेक्ट दिया, नॉट था, नॉट लिखा। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखना है? बाई। बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीटेन लिखा, बाई लिखा। अब देखिए एक्टिव फॉर्म में आई, एक्टिव फॉर्म में आई सब्जेक्ट केस में यानी ऑब्जेक्ट केस में जब जाएगा तो क्या बनेगा? मी। आई उठाया, यहाँ से क्या लिखा? मी। डिड आई नॉट बीट यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पीटता था? इसका हिंदी मतलब, ठीक है। और पैसिव जैसे ही आपने बनाया, वर यू नॉट बीटन बाई मी, क्या तुम लोग या तुम दोनों या तुम सब मेरे द्वारा नहीं पीटे जाते थे? सिंपल, इजी सा, छोटा सा एक रूल, जिससे आप पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव फॉर्मेट वाला जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा उसे आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली अपने इस टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस आप बना लेंगे। फिर भी अगर हमारे बताने में कहीं कोई चीज़ आपको डाउटफुल लग रही हो, आपसे वही काइंडली रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी बात को लिखिए, अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, और आई होप मैं उसकी सॉल्विंग आपके पास तुरंत ही कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी ना हो, और आप जो हम पैसिव वॉइस के सीरीज़ में एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें जितने भी टेंसेस को मैंने बता दिया है या जो भी ट्रैक से मैंने बताते हुए अब तक मैं आपको अपने साथ लेके चला हूँ, उन सारी चीज़ों में आप और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करते हुए आगे बढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगली क्लास में आपको पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव
सेकंड फॉर्मेट, जब आपके पास WH परिवार के कंपोनेंट्स होंगे उनसे जब शुरू होगा सेंटेंस तो आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अपनी अगली क्लास में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।